दोस्तों राम राम। आपको दिखाते हैं आज प्रकृति का नज़ारा। ये अपने खेत में है गेहूं की फसल और बारिश हो रही है रुक रुक कर, माउट हो रही है। ये गेहूं की फसल है। मात्र 19 दिन की ये फसल हुई है। अभी कोर भी नहीं दाबी है मैंने। 25 दिन से पहले पानी नहीं देना चाहिए गेहूं की फसल में मेरे हिसाब से तो, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान है। अब की बार तो पानी दे रहे हैं इंद्रदेव ही। ये है अपने गेहूं की फसल। मात्र 19 दिन की फसल है। देखिए दोस्तों कैसी फसल है, बताना आप लोग कमेंट करके। ये गेहूं की फसल है और वो है सरसों की फसल। वो 75 दिन की हो चुकी है। वो दिख रही है ना आपको, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए वो सरसों की फसल है, वो 75 दिन की हो चुकी है। ये अपनी गेहूं की फसल है। आज कुछ हद तक बारिश हुई है, बूंदाबांदी बोलते हैं। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउठ कहते हैं। यहाँ बोला तो आज माउठ को नज़ारो है। क्या लगी दोस्तों अपने खेत की फसल, ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरे जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा, ये है अपने जौ की फसल। ये जौ की फसल है, मात्र 15 दिन की हुई है। ये है जौ की फसल। कुछ ज़मीन से निकले भी नहीं है। लगभग जौ पूरा उगने में 1 महीना ले लेता है। 7 से 8 दिन अनुकृत होने में लेते हैं और पूरा बीज निकलने में पूरा पूरा महीना ले लेता है। ये है जौ की फसल मात्र 15 दिनों की। और गेहूं की फसल आपको दिखाई थी, वो थी 19 दिन की। चलो अब आपको लेकर चलते हैं इसबगोल की ओर। ये है देसी इसबगोल। ये है पूरा 60 दिन का हो चुका है। ये इसबगोल है वो 60 दिन का हो चुका है। इसमें मैंने एक बार यूरिया पानी दे दिया है। अब इंद्रदेव मेहरबान है। ये अपनी इसबगोल की फसल है। देसी इसबगोल है, वैसे वाटर प्रूफ नहीं है ये। देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इसबगोल की फसल। ये इसबगोल की फसल है, वो 60 दिन की हो चुकी है। वैसे अपनी भाषा में बोले तो 2 महीनों की हो चुकी है। सभी फ्रेंड फेसबुक मित्रों से मेरा कहना है, वो है इसबगोल में निन्नाण निन्नाण निकाल श्या थोड़ो पाड़ो कम हो जाए, बिया बोले जो रट कम हो जाए, जब निन्नाण निकालांगा। आ है अपने सरसों की फसल। आ सरसों की फसल है जो कि 35 दिन की होगी दोस्तों। और इन्हें सरसों है जो कि 35 दिन की होगी। सौ पहले आपने सरसों को बीजान है, सौ लास्ट आपने जवान को बीजान है। बिंगे बाद में इस सब गोल को, और बीच में इस सब गोल को है, बीच उनके बाद गेहूं का है, और फिर सौ लास्ट भी इस सब गोल का है। लेकिन लास्ट एंड लास्ट है वो इस सब गोल का है, गेहूं का नहीं है। इस सब गोल का है, लास्ट एंड लास्ट है वो। ये है अपने 35 दिन की सरसों की फसल। पूरा नज़रिया आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा सीन है आज, बहुत अच्छा मौसम है। ये फसल है वो 35 दिन की हुई है दोस्तों। आप लोगों को कैसी दिखाई दे रही है ज़रूर बताना मुझे। ये सरसों वाली फसल 35 दिन की है। बड़ा अच्छा सीन है, बहुत ही बढ़िया सीन है। आ गेहूं की फसल आ गई वापस, आपने इनकर घुमाई कर ली।
अब पाछा गेहूं की फसल में प्रस्तावना होया यानी जावा पाछा अपने पूरे खेत को सीन धान दिखाई है बिजाड़िया कृषि फार्म राम सीसर छजलानिया। ये है अपनी गेहूं की फसल। ये है लाइन दोस्तों। राम राम सा विनोद जी। विनोद जी सेवदा जुड़ चुकी है। अपने खेत में गेहूं की फसल दिखा रही है आपको। पूरा प्रकृति का सीन दिखाया है, पूरी चारों सीन दिखाई है, सभी फसल जो मेरी बोई हुई है वो दिखाई है आपको। अभी गेहूं की फसल में चल रहे हैं हम। ये वो 19 दिन की गेहूं की फसल हुई है। बारिश भी अपने बहुत अच्छी है। वैसे तो अच्छी नहीं है फिर भी बहुत अच्छी है गेहूं की फसल है अपने। और विनोद जी क्या हो रही है? अब तो सर्दियों में मड़ा में आराम ही हो रहा होगा। सर्दी भी चल रही है, मड़ भी चल रही है। अब तो जागरण जमा की पार्टियां फिलहाल जागरण कम है। हो तो सकते हैं जैसे भैरव जी का, माता जी का, भूमिया जी का, कंवर जी का, ये जागरण हो सकते हैं लेकिन कम है। सर्दी भी बहुत है और बारिश का भी मौसम है। और वैसे बोले तो ये मड़ का एक त्यौहार आता है वो भी है, तो मकर संक्रांति तक मड़ भी रहेंगे। ये है अपने गेहूं की फसल है जी। अब आपको ले चलते हैं अपनी सर्वप्रथम सरसों की फसल बोई हुई थी उसमें। देखिए आपको प्रकृति का नज़ारा दिखाते हैं। सरसों की फसल के अंदर तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बारिश हुई हुई है, अंदर बढ़ने से भीग जाएंगे सब, इसलिए आपको बाहर से ही दिखाएंगे। ये देखिए ये अपने सरसों की फसल है, वो 75 दिन की हो चुकी है। वैसे बोले तो फागण में ये फसल पक कर तैयार हो जाएगी। ये 75 दिन की सरसों की फसल है जी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट बिजानिस का ही किया था। ये 75 दिन की हो चुकी है जी। इस इस वीडियो को दोस्तों आगे से आगे शेयर करना और अपना यूट्यूब चैनल है जीर्ण माँ भवानी एवं भैरवजी धाम राम सीसर छजलानिया, उसको भी ज़रूर सपोर्ट करना। उसके ऊपर भी आपको भजन, माता जी के भजन गाए हुए हैं जो कलाकारों के, जो आप हमारे घर पे कलाकार आते हैं उनका वीडियो मिलता है। और ये वीडियो भी खेती बाड़ी का भी मिलता है। ये है अपने सरसों की फसल। ये है छोटी सरसों। ये लगभग 25 या 26 दिन की हुई है, छोटी सरसों है जी। देखिए आपको चारों ओर प्रकृति का नज़ारा दिखाते हुए आज अपने सरसों की फसल, ये छोटी सरसों की फसल है। ये लगभग 25 या 26 दिन की हुई है, कन्फर्म तो मेरे याद नहीं है क्योंकि ये किसी काश्तकार को डिजाइन किया हुआ है, इसलिए अपनी फसल थी वो तो आपको बता दी इतने इतने दिनों की है। देखिए छोटी सरसों है। प्रकृति का नज़ारा देखिए, आज सीन देखिए कैसा है। धन्यवाद। और विनोद जी थे कहीं कर रहे हो? अब खेती बाड़ी कर रहे होगे। कभी मौका पड़े तो थाने भी एक बार मौका देंगा हमारे गांव में आने को जरूर सा। अगर थारो दानो पानी हमारे गांव लिखेड़ो है तो। ये देखिए धन्यवाद। राम राम जी।
थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, टेक्निकल खराबी चल रही है, नेट कम चल रहा है, फिर भी अच्छी फसल है। देखिए 10 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ मैं, मेरी खेत के चारों ओर से ही घूम चुका हूँ मैं। अब दिखाते हैं आपको। ये है अपने सरसों की फसल है, वो किसी काश्तकार को बुआई हुई है। ये 25-26 दिन की फसल हुई है। इसमें यूरिया अब चल रहा था, बारिश आने की वजह से आज पानी नहीं दिया है, और लगभग ये 5 की फसल है वैसे बोले तो। फिर भी भगवान से अरदास करेंगे कि ज़रूर ये भी फसल बनकर तैयार हो जाएगी। आज से 10 दिन पहले बहुत भयंकर बर्फबारी हुई थी, उसमें जो हमारी 75 दिन वाली सरसों की फसल थी ना, उसमें थोड़ा नुकसान होने का डर था, लेकिन भगवान ने मेहर कर दी, कोई दिक्कत नहीं रही जी। ये है अपने सरसों की फसल। इसमें भी थोड़ा इसबगोल बोया हुआ है, वो 1 महीने का हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, महीने भर का हुआ है अभी। इसबगोल की भी फसल है इसमें, और सरसों की है। ये है अपने सरसों की जी। देखिए 25 दिन की फसल हुई है ये सरसों की फसल है। ये है जी इसबगोल, दिखाई नहीं देता है, आज बारिश हुई है इस वजह से। आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए ये इसबगोल है, वो 1 महीने का हुआ है जी, लेकिन बर्फबारी की वजह से कुछ उगने में लेट हो गया। ज़मीन के अंदर अंदर दिखाई दे रहा है ये, देखिए। धन्यवाद।